नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल लर्न XYZ में। आइए सीखते हैं जीके के 50 क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखेंगे। आज हम सीखेंगे भारत में कब और कहां किस चीज का गठन हुआ, किस चीज की स्थापना हुई या फिर किस चीज की शुरुआत हुई। तो चलिए इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखें और साथ ही साथ इसकी वीडियो की प्रैक्टिस भी करते रहें। तो आज का पहला क्वेश्चन है भारत में ऑल इंडिया रेडियो का गठन कब हुआ। भारत में ऑल इंडिया रेडियो का गठन कब हुआ। तो इस सवाल का आंसर है 1936 में, यानी कि 1936 में भारत में ऑल इंडिया रेडियो का गठन हुआ। सवाल नंबर 2, पहला डाक टिकट कराची में कब जारी हुआ। पहला डाक टिकट कराची में कब जारी हुआ। इस सवाल का आंसर है 1852 में, यानी कि 1852 में पहला डाक टिकट कराची में जारी हुआ था। सवाल नंबर 3, भारत में डाक विभाग की स्थापना कब हुई। तो दोस्तों इसी तरह के क्वेश्चन पूरे वीडियो में आएंगे, तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखें और साथ ही साथ आप भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रैक्टिस करते रहें। तो इस सवाल का आंसर है 1854 में। भारत में डाक विभाग की स्थापना 1854 में हुई। भारत में मनी ऑर्डर सेवा कब प्रारंभ हुआ। भारत में मनी ऑर्डर सेवा कब प्रारंभ हुआ। इस सवाल का आंसर है 1880 में। 1880 में भारत में मनी ऑर्डर सेवा प्रारंभ हुई। सवाल नंबर 5, भारत में स्पीड पोस्ट की शुरुआत कब हुई थी। भारत में स्पीड पोस्ट की शुरुआत कब हुई थी। इस सवाल का आंसर है 1986 में। 1986 में भारत में स्पीड पोस्ट की शुरुआत हुई। सवाल नंबर 6, अखिल भारतीय डाक टिकट कब जारी हुआ था। अखिल भारतीय डाक टिकट कब जारी हुआ था। इस सवाल का आंसर है 1854। 1854 में अखिल भारतीय डाक टिकट जारी हुआ। सवाल नंबर 7, ऑल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी कब से जाना जाने लगा। ऑल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी कब से जाना जाने लगा। इसका आंसर है 1957 से, यानी कि 1957 से ऑल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी के नाम से जाना जाने लगा। सवाल नंबर 8, पिन कोड भारत में कब से प्रारंभ हुआ। पिन कोड भारत में कब से प्रारंभ हुआ। इस सवाल का आंसर है 15 अगस्त 1972 से, यानी कि 15 अगस्त 1972 से भारत में पिन कोड सेवा प्रारंभ हुई। सवाल नंबर 9, भारत में डाक जीवन बीमा का प्रारंभ कब हुआ। इस सवाल का आंसर है 1884, यानी कि 1884 से भारत में डाक जीवन बीमा का प्रारंभ हुआ। सवाल नंबर 10, भारत में दूरदर्शन की प्रथम उद्घोषिता कौन थी, यानी कि दूरदर्शन में प्रथम बोलने वाली कौन थी। उनका नाम है प्रतिमा पुरी। सवाल नंबर 11, भारत में प्रथम डाकघर किसके द्वारा खोला गया। किसके द्वारा खोला गया। इस सवाल का आंसर है ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा। भारत में प्रथम डाकघर ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा खोला गया था। सवाल नंबर 12, भारत में टेलीविजन की शुरुआत कब हुई, यानी कि कब से हुई। इस सवाल का आंसर है 15 सितंबर 1959, यानी कि 15 सितंबर 1959 से भारत में टेलीविजन की शुरुआत हुई। सवाल नंबर 13, भारत में प्रथम हवाई डाक सेवा कहां से कहां तक हुई थी। भारत में प्रथम डाक सेवा कहां से कहां तक हुई थी। इस सवाल का आंसर है इलाहाबाद से नैनी तक। इलाहाबाद से नैनी तक प्रथम हवाई डाक सेवा की शुरुआत हुई थी। सवाल नंबर 14, भारत में सर्वप्रथम टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत कब हुई। भारत में सर्वप्रथम टेलीग्राफ लाइन की सेवा कब से शुरू हुई। इस सवाल का आंसर है 1851, यानी कि 1851 में भारत में सर्वप्रथम टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत हुई। सवाल नंबर 15, भारत का प्रथम समाचार पत्र क्या है। भारत का प्रथम समाचार पत्र क्या है। इस सवाल का आंसर है बंगाल गजट।
बंगाल गजट भारत का सबसे पहला समाचार पत्र है। क्वेश्चन नंबर 16, बंगाल का प्रथम समाचार पत्र कहां से प्रकाशित हुआ? बंगाल का प्रथम समाचार पत्र कहां से प्रकाशित हुआ? इसका आंसर है कोलकाता। कोलकाता से समाचार पत्र प्रकाशित हुआ। क्वेश्चन नंबर 17, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र क्या है? हिंदी का प्रथम समाचार पत्र क्या है? इस सवाल का आंसर है उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड हिंदी का प्रथम समाचार पत्र है। सवाल नंबर 18, प्रसार भारती का गठन कब हुआ? प्रसार भारती का गठन कब हुआ था? इस सवाल का आंसर है 1997, यानी कि 1997 में भारत प्रसार भारती का गठन हुआ। सवाल नंबर 19, बंगाल गजट के संस्थापक कौन थे? बंगाल गजट के संस्थापक कौन थे? इस सवाल का आंसर है जे.ए. हिक्की। जे.ए. हिक्की बंगाल गजट के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 20, यानी कि सवाल नंबर 20, देश में प्रथम लौह इस्पात कारखाना कब खोला गया? देश में प्रथम लौह इस्पात कारखाना कब खोला गया? इस सवाल का आंसर है 1874 में, यानी कि 1874 में प्रथम लौह इस्पात कारखाना खोला गया। सवाल नंबर 21, डायरेक्ट टू होम यानी कि डीटीएच सेवा की शुरुआत कब हुई? इस सवाल का आंसर है 16 सितंबर 2004, यानी कि 16 सितंबर 2004 में डीटीएच सेवा की शुरुआत हुई। सवाल नंबर 22, भारत में सेलुलर फोन सेवा कब प्रारंभ हुआ? भारत में सेलुलर फोन सेवा कब प्रारंभ हुआ? इस सवाल का आंसर है 1995, यानी कि 1995 में सेलुलर फोन सेवा प्रारंभ हुआ। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में एमटीएनएल की स्थापना कब हुई? भारत में एमटीएनएल की स्थापना कब हुई? इस सवाल का आंसर है 1986, यानी कि 1986 में भारत में एमटीएनएल की स्थापना हुई। सवाल नंबर 24, भारत में सबसे बड़ी समाचार एजेंसी कौन सी है? भारत में सबसे बड़ी समाचार एजेंसी कौन सी है? इसका आंसर है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यह भारत में सबसे बड़ी समाचार एजेंसी है। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में सर्वप्रथम एसटीडी सेवा का प्रारंभ कहां से कहां तक था? भारत में सर्वप्रथम एसटीडी सेवा का प्रारंभ कहां से कहां तक था? इस सवाल का आंसर है कानपुर तथा लखनऊ के मध्य। क्वेश्चन नंबर 25, बड़े पैमाने पर लौह इस्पात कारखाना की स्थापना कहां पर हुई थी? बड़े पैमाने पर लौह इस्पात कारखाना की स्थापना कहां पर हुई थी? तो इसका आंसर है झारखंड। झारखंड में सबसे पहला लौह इस्पात कारखाना की स्थापना हुई थी, जो कि बहुत बड़े पैमाने पर था। क्वेश्चन नंबर 27, भारत में सूती वस्त्र उद्योग का पहला कारखाना कब और कहां खोला गया? भारत में सूती वस्त्र उद्योग का पहला कारखाना कब और कहां खोला गया? इस सवाल का आंसर है 1818 को कोलकाता में खोला गया, यानी कि 1818 में कोलकाता में से खोला गया था। क्वेश्चन नंबर 28, प्रथम भारतीय फिल्म कौन सी थी? प्रथम भारतीय फिल्म कौन सी थी? इस सवाल का आंसर है राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र भारत की पहली फिल्म थी। सवाल नंबर 29, भारत में पहली अंग्रेजी फिल्म कौन सी थी? भारत में पहली अंग्रेजी फिल्म कौन सी थी? नूरजहां। इसका आंसर है नूरजहां। भारत की पहली अंग्रेजी फिल्म नूरजहां थी। सवाल नंबर 30, स्वर्ण जयंती मनाने वाली भारत की प्रथम फिल्म कौन सी थी?
स्वर्ण जयंती मनाने वाली भारत की पहली फिल्म कौन सी थी, यानी कि गोल्डन जुबली मनाने वाली? इसका आंसर है तुकाराम। तुकाराम फिल्म पहली स्वर्ण जयंती मनाने वाली फिल्म थी। भारत में मौद्रिक व्यवस्था की इकाई क्या है? भारत में मौद्रिक व्यवस्था की इकाई क्या है? इस सवाल का आंसर है रुपया। भारत में मौद्रिक व्यवस्था की इकाई रुपया है। सवाल नंबर 32, कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? इस सवाल का आंसर है केरल। यह केरल का शास्त्रीय नृत्य है। सवाल नंबर 32, गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं? गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं? इस सवाल का आंसर है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहते हैं। सवाल नंबर 33, ऑरेंज नदी किस देश में बहती है? ऑरेंज नदी किस देश में बहती है? इस सवाल का आंसर है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में ऑरेंज नदी बहती है। सवाल नंबर 35, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित जलप्रपात कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित जलप्रपात कौन सा है? इस सवाल का आंसर है नियाग्रा जलप्रपात। नियाग्रा जलप्रपात इन दोनों देश की सीमा पर स्थित है। सवाल नंबर 36, यूएसए की राजधानी वॉशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे स्थित है? यूएसए की राजधानी वॉशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे स्थित है? इसका आंसर है पोटोमैक नदी। यूएसए की राजधानी वॉशिंगटन डीसी पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। सवाल नंबर 37, मोंगलापत्तन किस देश में स्थित है? मोंगलापत्तन किस देश में स्थित है? इस सवाल का आंसर है बांग्लादेश। मोंगलापत्तन बांग्लादेश में स्थित है। सवाल नंबर 38, ऑस्ट्रेलिया का लाफिंग जैक किसे कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया का लाफिंग जैक किसे कहते हैं? इस सवाल का आंसर है कूकाबारा। कूकाबारा को ऑस्ट्रेलिया का लाफिंग जैक कहते हैं। सवाल नंबर 39 यानी कि 39, सैंटोज। सैंटोज को दुनिया के किस नाम से जाना जाता है? सैंटोज को दुनिया के किस नाम से जाना जाता है? इस सवाल का आंसर है कॉफी पोर्ट। सैंटोज को कॉफी पोर्ट के नाम से जाना जाता है। इसे दुनिया के कॉफी पोर्ट के नाम से जानते हैं। सवाल नंबर 40, पो नदी कहां बहती है? पो नदी कहां बहती है? इसका आंसर है इटली। इटली में पो नदी बहती है। काला महादेश किसे कहते हैं? काला महादेश किसे कहते हैं? अफ्रीका। अफ्रीका को काला महादेश कहते हैं। सवाल नंबर 42, अल्बानिया देश की राजधानी क्या है? अल्बानिया देश की राजधानी क्या है? इसका आंसर है तिराना। अल्बानिया देश की राजधानी तिराना है। सवाल नंबर 43, गुगली शब्द का संबंध किससे है? गुगली शब्द का संबंध किससे है? इस सवाल का आंसर है क्रिकेट। गुगली शब्द का संबंध क्रिकेट से है। सवाल नंबर 44, भारत के प्रमुख लड़ाकू टैंक का नाम क्या है? भारत के प्रमुख लड़ाकू टैंक का नाम क्या है? इस सवाल का आंसर है अर्जुन। भारत के प्रमुख लड़ाकू टैंक का नाम अर्जुन है। सवाल नंबर 45, किस शहर को जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है? किस शहर को जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है? इस सवाल का आंसर है हैदराबाद तथा सिकंदराबाद। इन दो देशों को जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है। सवाल नंबर 46, भारत में ट्रांजिस्टर का आविष्कार कब हुआ? भारत में ट्रांजिस्टर का आविष्कार कब हुआ?
इस सवाल का आंसर है 1948 ईस्वी। भारत में ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1948 ईस्वी में हुआ। सवाल नंबर 47, भारतीय क्रिकेट का पिता किसे कहते हैं? भारतीय क्रिकेट का पिता किसे कहा जाता है? इसका आंसर है के.एस. रणजीत सिंह को। के.एस. रणजीत सिंह को। सवाल नंबर 48, हॉकी ओलंपिक में कब शामिल हुआ? हॉकी ओलंपिक में कब शामिल हुआ? इस सवाल का आंसर है 1908 में। हॉकी ओलंपिक में 1908 में शामिल हुआ। सवाल नंबर 49, गुआम का गठन कब हुआ? गुआम का गठन कब हुआ? इसका आंसर है मई 2006 में। मई 2006 में गुआम का गठन हुआ। क्वेश्चन नंबर 50, नाटो का मुख्यालय कहां है? नाटो का मुख्यालय कहां है? इस सवाल का आंसर है बेल्जियम। नाटो का मुख्यालय बेल्जियम में है। तो दोस्तों, आज हमने सीखे 50 क्वेश्चन, और यदि आपको आज का वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो। बाय।